ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम तिङन्ते भ्वादयः कक्षा संख्या 27वीं 27वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। 26 कक्षाएं हमारी हो गई। ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर लीजिएगा। यदि आपको क्रम से कक्षाओं के लिंक नहीं प्राप्त होते हैं, आप प्लेलिस्ट को नहीं सर्च कर पाते हैं, तो आप यहाँ पर संपर्क करके निःशुल्क लिंक प्राप्त कर लीजिएगा। कोई शुल्क आपको नहीं देना है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। शुल्क नहीं देना है, शुल्क नहीं लेते हम। हाँ, आपसे सहयोग लेते हैं। जब हमें सहयोग की आवश्यकता होती है तो हम आपको निर्देशन करते रहते हैं, आपका हमें सहयोग मिलता रहता है। चलिए, कोई आपसे शुल्क मांगता है तो शुल्क आपको नहीं देना है। मैं बार बार इसलिए वीडियो में कहता हूँ क्योंकि हमने ये सब के लिए ओपन रखा हुआ है। तो अनेक लोग इसी चैनल की वीडियो को दूसरे लोगों को शेयर करके उनको पैसे से पढ़ाना चालू कर देते हैं। इसलिए हम वीडियो में बार बार बोलते रहते हैं, भाई फीस नहीं देनी, शुल्क नहीं देना। ठीक है, शेयर कीजिएगा, जितना कर सकते हैं आप करिएगा, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, चलिएगा। तो गत कक्षा में हमने जहां तक पढ़ लिया था वहां से आगे अब पढ़ना आरंभ करेंगे। गत कक्षा में मैंने आपको केवल और केवल एक धातु के रूप ही कराए थे बस। वो हमारी धातु थी पा धातु। ठीक है, ये पा धातु थी। पा धातु के हमने पूरे आपके 10 लकारों में रूपों की सिद्धि करा दी है। ठीक है, अब इसके बाद में हमारी धातु आती है क्रम में 17वीं धातु आती है ग्लई हर्षक क्षयी। क्या है? ग्लई हर्षक क्षयी। तो ग्लई इसका जो रूप बनेगा कैसा बना लेते हैं, यहीं पर आपको दिखा देते हैं। ठीक है, पहले रूप बनाने से पहले मैं आपको सूत्र पढ़ाता हूँ। ये सूत्र वैसे जो बनाएंगे लट लकार के रूपों में नहीं लगता है, फिर भी उससे इसका संबंध है। तो इस सूत्र को समझ लेते हैं, फिर रूप बना लेते हैं। सूत्र है आदेच उपदेशे शिति। 6वें अध्याय के प्रथम पाद का 45वां सूत्र है जी। ठीक है जी, अब आपको दिख रहा होगा। ठीक है, बाकी आपके पास में पुस्तक है। इसमें क्या है, ये है आदेचः। इसके अंदर क्या शब्द है, एक तो है आत और दूसरा है एचः और तीसरा है उपदेशे और चौथा है अशिति। ठीक है, ये इतने इसके अंदर पद है। ये क्या है, शित, ये अशिति का अर्थ है, माने शा इत है उसको तो शित बोलते हैं, और जो शित नहीं है वो अशित हो गया। ठीक है, सप्तमी का रूप है।
एच ए प्रत्याहार है, एच प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आता है, ए आई ओ औ, ठीक है। आत ये तपर किया हुआ है, इसलिए ये क्या है, दीर्घ का ही ग्रहण, आ द्विमात्रिक, ठीक है। अब आइएगा, ये सूत्र कहता है कि उपदेशे एजन्तस्य धातोरात्वं न तुष्यति, ठीक है। उपदेश में मैंने महर्षि पाणिनि के इस धातु पाठ के अंदर इत संज्ञा आदि करने के बाद, इत संज्ञा आदि करने के बाद जो धातु एजंत का अर्थ हो गया एकारांत, ओकारांत, ऐकारांत, औकारांत, ठीक है। ऐसी धातु को आत्वम माने आत आदेश हो जाता है, आकार आदेश हो जाता है। कोई प्रत्यय परे हो ना परे हो, जिससे कोई लेना देना नहीं, परंतु न तो शिति, बस ये शित प्रत्यय परे नहीं हो, बाद में कुछ परे है या नहीं है कोई मतलब नहीं है, परंतु शित प्रत्यय परे ना हो। शित प्रत्यय का मतलब है शित प्रत्यय आगे इस धातु से ना हो रहा हो, है? शित प्रत्यय यदि आएगा आगे चल के फिर नहीं होगा, ठीक है। अब आइएगा, अब हमारी धातु है ग्लई हर्ष क्षय, माने ग्लानि करना, हर्ष का नाश होना। क्या है ये, ग्लई, और अब क्या है, यहाँ पर लट लकार का रूप बनाना है हमको। वास्तव में ये पहले देखना, मन में ये सोचना है कि ये ग्लई धातु ले रहे हैं, इससे हमें करना क्या है, ये तो विचार करेंगे ही, तभी तो धातु का प्रयोग करेंगे आरंभ में। विचार करना है कि हमको लट लकार लाना है। लट लकार में ये भुआदिगण की है, जब लट लकार लाएंगे तो फिर क्या होगा, कर्तरी शप से शप आ जाएगा, और शप है शित, तो शित प्रत्यय आगे आएगा। इसका मतलब इसको ये नहीं लगेगा, माने आत आदेश नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर शित का मना किया है, शित प्रत्यय नहीं आएगी, इसलिए यहाँ पर आकार आदेश नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गया, लट आ गया, और ती तिप का ती आ गया, और कर्तरी शप से शप आ गया, शप का आ बच गया जी। अब यहाँ पर क्या है, एचो या वायावा, बस और कुछ लगना नहीं, एचो या वाया से आय आदेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ग्लायती, क्या बन गया जी, ग्लायती। अब आगे रूप चला दीजिएगा, ग्लायति, ग्लायतः, ग्लायन्ति, ग्लायसि, ग्लायथः, ग्लायथ, ग्लायामि, ग्लायावः, ग्लायामः, बन गई बात, ठीक है। अब आ जाइएगा लिट लकार। लिट लकार क्या है, आपको पता है, लिट लकार में कोई शित प्रत्यय नहीं आता है, तो इसलिए अब यहां पर यह सूत्र लगेगा, हमारी धातु क्या है, ग्लई, ये है। अब हमें लिट लकार लाना है आगे चल के, तो लकार लाने से पहले ही ध्यान देंगे, हमें पक्का हो गया यहाँ शित प्रत्यय नहीं आना, लिट लकार में कोई शित प्रत्यय होता ही नहीं है, तो इसका मतलब अब आदेश उपदेश शिति, उपदेश एजंत धातु आत्वम, आत्व हो जाएगा, न तो शिति, शित आ ही नहीं रहा, तो अलो अंत से आई के स्थान में क्या हो गया, ये ग्लई, ग्ला, ठीक है जी, ग्ला हो गया। अब ग्ला, ग्ला और लिट, लिट का यहाँ पर प्रथम पुरुष में एक वचन गाणल आ गया, तिप हो गया, तिप कोणल हो गया, इत संज्ञा हो गई, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है आपको जी, पूर्व लिटी धातु रणभ्यास से दुत्त हो गया, तो क्या बना, गला, पूर्वभ्यास, और ह्रस्व ह्रस्व हो गया, और हलादि शेष, तो आदि हल शेष रह गया, तो क्या बच गया जी, ग। और कुहोश्चु, कोश्चु से इसको क्या हो गया, ज, अभ्यास चर से भी ज को जई हो गया, ठीक है। तो अब हमारी स्थिति क्या बन गई, बोलो, ध्यान दीजिएगा, ज, ग्ला, और ये अणल का आ। अब यहाँ पर हमने पहले सूत्र एक पढ़ाया था, ऐसे पा धातु को पढ़ाया था,
आत औ अणल, ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे पा धातु से हमने बनाया था पपाऊ, तो यहाँ पर क्या लगाया था, आत औ अणलः। आत औ अणलः से यहाँ पर अणल अणल का आए तो इसको औ आदेश हो गया, औ हो गया ये। अब यहाँ फिर द्रेची लगा दीजिएगा, आ औ औ, तो क्या बन गया जी, बोलो, जगलऊ, ठीक है, क्या बन गया, जगलऊ। अब आगे यहाँ पर क्या करना है आपको, आगे जब ये अतुस आएगा, उस आएगा, अथुस आएगा और आ आएगा और वस व और मा जो आदेश हुए वो क्या है, असंयोगा लिट कित से कित माने जाएंगे। तो उनको मानने उससे क्या हो जाएगा, उसका आतो लोप टीच, यही तो आपको हमने लगाया था उसमें, जैसे पापाऊ पपातुहु पपुहु, वो सारे लगेंगे, ठीक है। पप्पा धातु का समान जो रूप मैंने पहले बताए थे। ये ठीक है। अब आगे इसका क्या बनेगा, जगलऊ और फिर जगलतुहु, जगलतुहु और जगलुहु, वो बिल्कुल पपा पपुहु के समान, उससे पदांतात लगेगा, ठीक है। तो जगलुहु ये बन गया हमारा, ठीक है। और जो थल है, थल में क्या है, ये अनिट धातु है, ये क्या है, उदात्त धातु है। गला, गला का जो गलई का जो आई है वो क्या है, उदात्त है। इस नहीं, अनुदात्त है। अनुदात्त होने से क्या है, ये अनिट धातु है, अनुदात्त होगी तभी तो अनिट होगी। तो उसको क्या है, एकाच उपदेश से इट का निषेध है, अर्थात ताश के परे रहते। तो क्रादि नियम से इसमें लिट में इट प्राप्त होता है, ठीक है। परंतु फिर भारद्वाज नियम से क्या हो जाएगा, विकल्प से हो जाएगा, जो थल आएगा उसको। तो दो रूप बन जाएंगे यहाँ पर भी, क्या बन जाएगा, एक जब इट होगा तो क्या हो जाएगा, आतोलोप इटिच, आतोलोप इटिच मैंने इडादी थल के पैर रहते भी हो जाएगा। तो जग लिथा, ये मैंने जग लिथा, और जब नहीं होगा तो क्या, जग लाथ, ये दो रूप बनेंगे जी, ठीक है जी। जगलिथ जगलाथ ये भारद्वाज के मत में हो गया, और ये हो गया आचार्य पाणिनि के मत में, माने ऋतो भारद्वाजस्य और अचस्तासो थल नित्यम, वो सारे सूत्र बाद में पूरे घटा लीजिएगा, ठीक। पहले तो इसमें क्या लगा, क्रादि नियम से इट प्राप्त हुआ इसको, पहले निषेध प्राप्त हो रहा था एक, पर क्रादि नियम से इसको इट प्राप्त करा दिया। फिर आगे चल के अचस्तास्व थल निटो नित्यम से क्या कर दिया, ये ताश के पर रहते अनिट धातु है, तो फिर थल के पर रहते भी अनिट हो गई। फिर उसका भी अपवाद ऋतो भारद्वाज से, भारद्वाज के मत में तो ऋकारांत से भिन्न जो जो अचस्तास्व थल निटोत्तम और उपदेशित्वतः में क्या है, थल को इट आगम हो जाता है, ऋकारांतों से नहीं होता है, तो फिर यहाँ इट आगम हो गया। और दूसरों के मत में, महर्षि पांडे के मत में नहीं हुआ। जब यहाँ पर इट हो जाएगा तो आ तो लो पे टीचर लग जाएगा, जब नहीं लगेगा तो ऐसा कैसा ही रहेगा, ठीक है। फिर आगे जगलथु, जगल क्या बनेगा, लिख देता हूं उसका थोड़ा सा आपको, जगलथु जगला, ठीक है। और उत्तम पुरुष में जगलऊ, वैसे बन जाएगा जगलऊ, जगलिव, जगलीमा, जगलीमा मा होगा, जगलेवा जगलीमा। तो यहाँ पर ये इट किससे हुआ, ये अनिट धातु, परंतु क्रादि नियम से यहाँ पर इट हो गया,
इट के पहले तो चाहे अनिट हो चाहे सेट हो, सब जगह हो ही जाता है इट, तो क्रादी नियम से इट हो गया। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया हमारा इसका सामान्य हो गया। अब आ जाइएगा लुट लकार। तो लुट लकार भी में शित नहीं है तो ये लग जाएगा आधे चुपदे शिति से गलई को गला हो जाएगा। तो रूप ऐसे हैं ग्लाता, ग्लातार, ग्लातारः, ग्लातासि, ग्लातास्थः, ग्लातास्थ, ग्लातास्मि, ग्लातास्वः, ग्लातास्मः। ठीक है, ऐसे ही लिट लकार में भी कोई शित नहीं है, इसलिए आ हो जाएगा ग्लास्यति, अनिट है ये। ठीक है, एक आच उपदेशन उदात्ता से इट का निषेध। ग्लास्यति, ग्लास्यतः, ग्लास्यन्ति, ग्लास्यसि, ग्लास्यथः, ग्लास्यथ, ग्लास्यामि, ग्लास्यावः, ग्लास्यामः। लोट लकार में वैसे बन जाएगा, कौन शित है ये, तो शित आ रहा है तो लट के समान, और जो लोट के अपने काम में हो जाएंगे। तो ग्लायतु, ग्लायताम, ग्लायंतु। अच्छा, यहाँ पर दो रूप बन जाएंगे, वो मैं भूल जाता हूँ, आप अपने आप बना दीजिएगा, मैं कभी भूल जाऊँ तो। तातंग का भी बनता है, पिछली कक्षा में भी पाका रह गया था, है पाका रह गया था, ध्यान रखिएगा, वो वास्तव में भूल हो जाते। तो ग्लायतु, ग्लायतात, ग्लायताद, ग्लायताम, ग्लायन्तु, ग्लायतात, ग्लायतम, ग्लायत, ग्लायानी, ग्लायाव, ग्लायाम। ठीक है, ये ऐसे बन जाएंगे। तो जब भी कभी ध्यान रखेंगे, मैं लोट लकार के मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष के एक वचन में जो तातंग का रूप कभी भूल जाऊं तो आप अपने लिए अपने आप बना लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, चलिएगा लंग लकार में हो जाएगा अग्लायत, अग्लायताम, अग्लायन, अग्लायः, अग्लायतम, अग्लायत, अग्लायम, अग्लायाव, अग्लायाम। विधिलिंग में ग्लायेत, ग्लायेताम, ग्लायेयुः, ग्लायेः, ग्लायेतम, ग्लायेत, ग्लायेयम, ग्लायेव, ग्लायेम। ठीक है जी, चलिएगा, ये हो गया हमारा। अब आ जाइएगा, यहाँ तो सब जगह आप तो नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं हम विधिलिंग के बाद आशीलिंग में। आशीलिंग में इसमें एक सूत्र लगता है, उस सूत्र को पहले पढ़ लेते हैं, फिर सिद्धि कर देंगे। 493 वान्यस्य संयोगादेः, कहते हैं वाह है, अन्यस्य है और संयोगादेः। ठीक है, इसमें क्या है, ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है। वान्य से संयोगादेः में क्या है, ऊपर जिसके सूत्र है, एक तो घुमास्था गापा जहां तिसाम हाली। ठीक है, अच्छा एरलिंगी क्या है, एक तो घुमास्था गापा जहां तिसाम, उनकी अनुवृत्ति आ रही है, और आ रही है ऊपर से एरलिंगी से लिंगी की अनुवृत्ति आ रही है। आतोलोप इटीचा से आतः की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, और दींगो इडची किंगती से किति की अनुवृत्ति आ रही है। आर धातुके का अधिकार चल ही रहा है और अंगस्य का भी अधिकार चल रहा है। ठीक है, घुमास्ता गापा जहां तिसाम हली की अनुवृत्ति इस प्रकार से ऐसी नहीं आ रही कि उसको कुछ कहा जा रहा है, उसको दिखाया जा रहा है मात्र, माने उसको कुछ कार्य नहीं कहा जा रहा है इसमें घुमास्तादि को, तो अन्य अन्य के साथ में उसका संबंध लगेगा। तो इसका अर्थ है घुमास्थादेर अन्यस्य संयोगादेर धातोरात एत्वं वार्ध धातुके किति लिंगी, कि घुमास्था देह अन्यस्य, माने जो घुमास्था गापा जहां तिसाम, वहां पर धातु पड़ी हुई है उसमें, उनसे भिन्न, क्या है, उनसे भिन्न दीर्घ आकारांत जो धातु, क्या है, दीर्घ आकारांत जो धातु। ठीक है, तो घूम इन धातुओं से अन्य दीर्घ आकारांत धातु, और वो धातु कैसी होनी चाहिए, संयोग आदि, उसके पूर्व में संयोग माने दो व्यंजन होने चाहिए, संयोग संजक माने आ से पूर्व। तो संयोग आदि दीर्घ आकारांत धातु को क्या हो जाता, एक तो विकल्प से होता है वा, कब, आर्ध धातुक लिंग कित, क्योंकि लिंग जो आर्ध धातुक लिंग होता है वो कौन सा होता है, कित ही होता है, तो लिंगा शिशि से वो कित हो जाता है, नहीं वो किदा शिशि, किदा शिशि,
किदाशिशी हो या यासुट होगा वो क्या है, कित ही होगा। तो और आर धातु को होता है, लिंगाशिशी से वो क्या होता है, आर धातु को होता है। तो आर धातु के पास रहते हैं, अब क्या है, विकल्प से एक तो होगा। तो ध्यान रखेंगे घूमास्त को नहीं होगा, उसको तो पहले कह दिया जो कहना था। ये इनसे भिन्न जो संयोग आदि धातु है उनको तो विकल्प से होता है, तो गोमास्ता आदि धातु ने उनको नित्य होता है एक तो कहते हैं अब क्या बनेगा, दो बन जाएंगे। ये मानिएगा ये है गला, ये गलई था तो आदेश उपदेश क्षिति लग जाएगा, यहाँ तो गला हो गया। और ये यासुट का यास और तिप का त, और यहाँ पर क्या लगा दिया इन्होंने, इस ये कित है और आर धातुक भी है, लिंग लकार भी है, इसके बाद इसको विकल्प से आकार है और ये संयोग आदि में है, गा संयोग अलोन्तरा संयोग से, तो इसको आई आदेश हो गया। क्या हो गया, ए, आई नहीं ए, गिले। बाकी स का लोप हो जाए, इसको संयोग आदि अंत्य चा, और तो ग्लेयात, क्या बन गया, ग्लेयात। और जब नहीं होगा तब ऐसा रहे ग्लायात, दो रूप बन जाएंगे अब इसके। अब चलाइएगा, ग्लेयात, ग्लेयास्ताम, ग्लेयासु, ग्लेयाह, ग्लेयास्तम, ग्लेयास्त, ग्लेयासम, ग्लेयास्व, ग्लेयास्म। जब ये तो नहीं हुआ तो क्या होगा, ग्लायात, ग्लायास्ताम, ग्लायासु, ग्लायाह, ग्लायास्तम, ग्लायास्त, ग्लायासम, ग्लायास्व, ग्लायास्म। ठीक है जी। चलिएगा, तो ये तो मित्रों ये हो गया। ठीक है जी, ये तो आशीलिंग के हो गए। अब आ जाइएगा, आशीलिंग के बाद आता है लुंग लकार जी आपका। लुंग लकार, अब लुंग लकार में हमारी स्थिति क्या बन जाती है जी, ये अट का अ, और यहाँ पर भी शित नहीं है इसलिए गला, आदेश उपदेश शिति से आप तो हो गया गला, और तिप का त, और ये सिच का सा। ठीक है जी, और यहां पर ईट अस्तिष्ट प्रत्यय से ईट हो जाएगा। अब ये धातु कैसी थी, अनिट है, ध्यान देंगे कैसी है, अनिट। अनिट होने के कारण से क्या है, इसको इट प्राप्त नहीं था। तो इट प्राप्त कराने वाला ये एक सूत्र आ रहा है 494, यामा रामा नामाताम सक्ष। ये दो कार्य करता है। इसके अंदर क्या है, एक यम धातु है, रम धातु है, नम धातु और आकारांत, दीर्घ आकारांत। इसका अर्थ है एशाम सक स्यात् एभ्यः सिचः इट स्यात् परस्मई पदेषु। यहां इस सूत्र के अंदर जो धातुएं पड़ी हुई है, यम रम नम और आकारांत, उन धातुओं को क्या है, सक आदेश, वो सक आगम होता है। क्या है, सक आगम होता है। सक आगम होता है तो सक में ये ककीत संज्ञा हो जाती है, स में अ उच्चारण के लिए स बचता है। और कहते हैं एभ्यः, और इनसे उत्तर जो सिच है उसको इट भी हो जाता है, परंतु परस्मई पद संज्ञक प्रत्यय परे रहते। अब इसमें घटाइए, ये आकारांत धातु है तो सबसे पहले तो यहाँ सक हो गया, आद्यंत तक से अंत में हो गया सक, ककीत संज्ञा अकित संज्ञा सब बचेगा। और इससे उत्तर जो सिच है ये, तो सिच को इट होता है जी, परस्मय पद, ये परस्मय पद पर है, तो सिच को यहाँ पर स को, ये सिच का स है उसको इट हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो हमारी स्थिति क्या बन जाएगी पूरी, अब आ ग्ला, और ये सक का सा, और ये इट का ई, और ये सिच का सा, और ये ईट का ई, और तिप का ता। बन गया जी, देखते रहिएगा, दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो जूम कर लीजिएगा अपने स्क्रीन को। अब यहाँ पर इट ईटी, इट ईटी से क्या हो गया, सकार का लोप हो गया, और अका सवर्ण दीर्घ, ये दीर्घ ई हो गया, तो क्या बनेगा, अगला शीत। ध्यान रखेंगे,
ये जो स दिख रहा है ये सिच का स नहीं है, ये है सक आगम वाला स। अगला शीत, अब आगे क्या बनेगा, अब सिच का स तो रहेगा। अब अगला सिस्टम, ये रूप बनेगा, ध्यान रखिएगा क्या बनेगा, अगला अगला सिस्टम, ये तो स ऐसा ही रहेगा। ये जो श सिच वाला, इसको आदेश प्रत्ययों से इण से ई से उत्तर है, इसलिए इसको मूर्धन्य हो जाएगा। स्टुना स्टू से स्टुत हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा। अगला सिस्टम और अगला शिशु लिख देता हूं, थोड़े से आपको कंफ्यूजन ना हो। अगला शिशु, ये यहां पर ऐसा बनेगा। ठीक है, फिर अगला सी ही, ठीक है, ये बने अगला सी ही, इस का अगला सिस्टम, इसको बना देते हैं, चलिएगा। सिस्टम, अगला शिष्ट, ठीक है, अगला सिस्टम, अगला शिश्व, अगला सुषमा, ठीक है जी, मैंने पूरा रूप लिख दिया आपको। चलिएगा, ये हो गया, ये तो हो गया लुंग लकार का। अब है आगे लिंग लकार का, वो सरल ही है, जैसे उसका बना था, इसमें आप तो हो जाएगा, ये तो अशित अशित प्रत्यय है ही नहीं। तो अगलास्यत, अगलास्यताम, अगलास्यन, अगलास्याह, अगलास्यतम, अगलास्याता, अगलास्यम, अगलास्याब, अगलास्याम। ये क्या है, अनिट धातु है, एक आच उपदेश से इट का निश्चित हो गया। ठीक है जी, चलिएगा, ये हो गया। तो ये गलई धातु के मैंने आपको पूरे रूप करा दिए। अब आ जाइएगा आगे, अभी तो अधिक समय नहीं हुआ है। अब इसके बाद धातु आती है व्री कौटिल्य। कुटिलता अर्थ में होती है, माने कुटिल आचरण करना। तो ये है सामान्य है। ठीक है, इसका तो सामान्य रूप चलेगा, रूप दिखाया हुआ रति, तो ये है वाह और री है, और ये व्री, और ये तिप का ती, और ये शप का आ, गुण हो जाएगा सार्वधातु कार्धातु कयो से, और री के स्थान गुण क्या है, उरण रपर अदेम गुण। ठीक है, तो अर गुण हो जाएगा, ये वर वर हो गया, वारती बना दे, वारती, वारतः, वारंती, वारसी, वारथः, वारथ, वारामी, वारावः, वाराम। ठीक है, अब आइए, अब है लिट लकार में। लिट लकार में एक सूत्र लगेगा, तो सूत्र आइएगा देख लेते पहले। सूत्र है 495, ऋतश्च संयोगादेर गुण, 7वें अध्याय के चौथे पाद का 10वां सूत्र है। ठीक है, ये ऋता और च और संयोगादेह और गुण, इस प्रकार से अलग अलग पद है। ऊपर से इसमें क्या होता है, अनुवृत्ति आ रही है जी, इसकी लिटी की अनुवृत्ति आ रही है, दयतेर, दयतेर लिटी। इसके ऊपर एक सूत्र है दयतेर दिगी लिटी। ठीक है, दयतेर दिगी लिटी से क्या, लिटी की अनुवृत्ति आती है इसमें। ठीक है, तो ये सूत्र लिट के परे रहते ही काम करेगा। आइएगा अर्थ देखिएगा, हृदंतस्य संयोगादेह अंगस्य गुणो लिटी। कहते हैं ह्रस्व ऋकारांत तब प्रकरण किया है, ह्रस्व ऋकारांत जो अंग
और वो कैसा होना चाहिए, संयोगादेह, संयोग उसके आदि में होना चाहिए, संयोग संज्ञक वर्ण। तो ऐसे अंग को गुण हो जाता है लिटि परता, मतलब लिट प्रत्यय के परे रहते। अब इसने क्या है, लिट कह दिया है, इसने कित या अकित ऐसा कुछ नहीं कहा, लिट, लिट के जो भी प्रत्यय उनके परे रहते ऋकारांत अंग को संयोग आदि होगा तो उसको गुण होगा। यह वस्तुतः गुण और वृद्धि दोनों का ही अपवाद है। ठीक है, अभी देखेंगे। पहले ये लगेगा कहीं पर यदि अचोयणति से या अतुपधाया से वृद्धि प्राप्त हो, अतुपधाया से तो प्राप्त नहीं होगी, अचोयणति से प्राप्त हो रही तो उसका अपवाद ये है। अब देखिएगा क्या बनेगा, स्थिति हमारी क्या होगी, ये हुरी धातु है जी, ठीक है, हुरी, लिट आ गया, ये लिट को हमारा क्या हो गया, अणल हो गया। अब लिटि धातु और अभ्यास से यहाँ पर क्या होगा, दत्त हो गया, हुरी हुरी, पूर्वाभ्यास अलादि शेषा, क्या बच गया जी, री, ये ध्यान देंगे। हुरी बच गया। और कोश्चु, कोश्चु से क्या हो गया, हा को च वर्ग आदेश हो गया, तो क्या होगा, इसको चौथा हो जाएगा झ। मैं दोनों प्रकार से बता, झ हो गया इसको, हा को झा, तो झिरी, ये क्या बन गया, झिरी बन गया, झिरी। और अभ्यासी चर्च से इसको क्या हो गया, ज हो गया, तो ये क्या बनेगा, झिरी। फिर अभ्यास में ही उरत, उरत लग जाएगा, ध्यान रखें, अभ्यास में ही क्या है, उरत लग जाएगा, उरत से क्या हो जाएगा, इसको अत हो जाएगा, री के स्थान में उरण रपरा से क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा ये। और पूर्व व्यासा हलादि शेषा, जा बच गया, जा हुरी और अनल का आ, ध्यान रखिएगा, अभी बता देंगे दोबारा करो, जा और ये हुर्री। अब ये इणित है, इणित को मान करके क्या प्राप्त हुआ यहाँ पर, अचो इणति, अचो इणति से वृद्धि प्राप्त हुई, परंतु इसने कहा नहीं ये विशेष सूत्र है भाई, गुण ही होगा, क्या होगा, गुण। या करनी तो इनको वृद्धि है, परंतु पहले ये उनका अपवाद है तो यही लगेगा, पहले लिट विशेष कहा है, लिट, ठीक है। तो यहाँ पर किसको गुण हो गया, हुरी को, हुरी को गुण होकर के क्या बन गया जी, बोलो, वर, वर। और अब यहाँ पर फिर दोबारा गुण हो गया इससे, अब इससे क्या, अतुपधाया, अब वृद्धि प्राप्त तो हो जाएगी तो अतुपधाया से अब वृद्धि हो जाएगी, क्या है, अतुपधाया से अब वृद्धि हो जाएगी, अतुपधाया आकार को वृद्धि हो गई, वार, तो क्या बनेगा, जहुआर। एक तो ये हो गया। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, कुछ आचार्य इसको ऐसे भी बना लेते हैं, जैसे ये हुरी धातु है और यहाँ पर अनल का आई आ गया, ठीक है। पहले इसको क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, पहले इसको इससे गुण कर देंगे, क्या कर देंगे, गुण, गुण कर दिया तो क्या बन गया, वर बन गया, ये बन गया वर, ठीक है, वर बन गया। फिर अतुपदाय से इसको वृद्धि कर देंगे, वार बन गया, वार बन गया। अब इसको क्या करेंगे, लिटि धातु और अनभ्यास से अब इसको द्वित्व करेंगे, द्वित्व करेंगे तो क्या बनेगा, वार, वार, ठीक है। वैसे यहां पर दुर्वचनेची वास्तव में क्या है, दुर्वचनेची लग जाता है, दुर्वचनेची से क्या होता है, पहले दुर्वचन निमित्तक जो होता है, जो पहले वाला मैंने पक्ष दिखाया था, पहले वृद्धि और गुण नहीं होते हैं, री के आदेश कोई नहीं होगा, ये आजादी दुर्वचन निमित्त प्रत्यय परे है तो इसको द्वित्व होगा, जो मैंने द्वित्व पहले करके बता दिया था। परंतु यहां पर कोई दोष नहीं आता, दोनों प्रकार से बना सकते हैं, इसलिए यहां पर कोई हठ नहीं है, पहले वाला मैंने तो हठ नहीं। यदि यहां पर दुर्वचनीय चिन्ह नहीं लगा रहे तो भी रूप बन जाएगा सही, ये बन गया वार, वार पूर्व व्यासा हलादि शेष हरस्वाहा, ठीक है। और ये वह भी चला गया, हाँ बच गया, क्या बच गया जी, हाँ,
ये हा बच गया, कोहोश्चू से इसको झा हो गया, और अभ्यास चर्च से जा हो गया, ठीक है। और अब बन गया जहुआर, अब भी बन गया। परंतु इस प्रकार से कुछ आचार्य लोग ऐसे भी करा देते हैं, पर यहां पर कोई दोष नहीं आता, परंतु जो वास्तविक प्रक्रिया है वो तो जो पहले मैंने बताई थी वही है, ठीक है। तो ये बन गया जहुआर। आगे समझ लीजिएगा, और जाहुआ रतुहु, जाहुआ रतुहु, तो यहां पर तो क्या है, ये है व्री और ये अतुस, द्वित आदि होकर के सब कुछ काम वैसे होगा, जा व्री अतुस। अब यहाँ पर इसको पुगंध वो सार्धातुक आर्धातुक इसे गुण प्राप्त था, ये आर्धातुक है, परंतु ये क्या है, संयोगा लिटकित से ये कित है, ठीक है, री से उत्तर है, तो असंयोग कित होने से किंगिति जैसे निषेध हो गया। फिर उसका अपवाद ये है, नहीं ऋतश्च संयोगादिर गुण से लिट के पर तो गुण हो जाएगा, तो गुण हो जाएगा तो हुआर हो गया, ये हुआर हो गया बस। तो जा हुआरा तू हूँ, जहां पर असंयोगा लिट किति लगेगा, गुण निषेध प्रत्यय होगा, वहां पर गुण होकर के ऐसे रूप बनेंगे, वहां वृद्धि, अब यहाँ पर वृद्धि प्राप्त नहीं है। तो जाहुआरतुहु जाहुआरुहु, ठीक है। जाहुअर्थ, अब ध्यान देंगे यहां पर एक ही रूप बनेगा, ये कैसी है, ऋकारांत धातु, इसलिए ऋतो भारद्वाज से नियम से क्या है, यहां पर भारद्वाज के मत में भी इट का निषेध हो जाएगा, तो ऋकारांत धातु है ना, ये है अनिट है, ताश के पैरते अनिट है, तो यहाँ भारद्वाज के मत में भी इट का निषेध है, दूसरे आचार्यों के मत में तो है ही, तो इसलिए इट वाला बनेगा ही नहीं है। ऋतो भारद्वाज से माने ताश के परे रहते जो ऋकारांत धातु नित्य अनिट है, उसको थल के परे रहते भी भारद्वाज के मत में इट आगम नहीं होता है, तो यहाँ तो भारद्वाज ही लग गया, दूसरों का तो अचस्ता थल नुटन लग ही रहा था, तो यहाँ तो एक ही रूप बनेगा जाहुअर्थ। यहां पर क्या बनेगा आपका, यहां पर तो वैसे पुगंत लघु को सार्धातु कार्धातु को इसे गुण प्राप्त है, परंतु ये विशेष सूत्र है तो इसी से गुण होगा, ये ध्यान रखेंगे, इसी से गुण होगा यहां पर। फिर जाहुआर अथुहु, जाहुआरा, जाहुआर, जाहुआर, यहां पर क्या है, दो बन जाएंगे, एक इणित पक्ष में जैसे बनाया था पूरा, अणल उत्तमो बा, अणल उत्तमो बा से विकल्प से जब इणित माना जाएगा तो वृद्धि हो जाएगी, और जब इणित नहीं माना जाएगा तो कुछ नहीं होगा, गुण जिसी से हो जाएगा वो छुट्टी हो जाएगी, है इसी से गुण हो जाएगा बस। तो जाहुआरा, जाहुआरा, अच्छा ये जहाँ ये जाहुआरा, जाहुआरा, जाहुआ रेवा, जाहुआ रेमा, ये क्या बन गया आपका, क्रादि नियम से यहाँ पर इट हो गया, इट हुआ क्रादि नियम से, तो और बाकी गुण हो ही जाएगा, यहाँ तो ये ऋतश्च संयोगादेर गुणा से गुण हो गया यहाँ का, तो वास्तव में क्या संयोगालिट कित से कित है, कित होने से किंग निषेध प्राप्त था, तो इन्हें गुण कर दिया, तो जाहुआ रेवा जाहुआ रेम बन गया। लुट लकार में सरल है, अनिट धातु है, एक उपदेश तो वर्ता, वर्तारऊ, वर्तारह, वर्तासी, वर्तास्थ, वर्तास्थ, वर्तास्मि, वर्तास्मः, वर्तास्व, वर्तास्म, ठीक है, ये हो गया लुट का हो गया जी। अब लुट के बाद में तो अब इसमें क्या करना है, ये हो गया, अब यहां पर हमें आना है अब लृट लकार में, लृट में क्या स्थिति रहेगी हमारी, वो व्री और ये ती टिपकाती और ये स्यतासी लिटो से स्या हो गया, ये अनिट धातु है, परंतु यहां पर एक सूत्र लगता है 496 में, रित धनोह से 7270, ठीक है, ये क्या कहता है, ऋतो हंतेश्च स्यसेट स्यात्, कि ऋकारांत धातु और हन धातु इनसे उत्तर स्या, जो स्या विकर्ण होता है उसको इट माने स्या इट स्यात्, उनको इट आगम हो जाता है, हन धातु कैसी है, अनिट है, परंतु इसका जब
जस्य दो में आता है, एक तो लिट लकार में आता है और एक आएगा लृंग में, तो उससे को इटागम हो जाएगा। तो ये ऋकारांत धातु है तो यहाँ इटागम हो गया, इट हो गया इससे। अब आर धातु का सार धातु का आर धातु का गुण हो जाएगा, तो ये वार, तो वारिष्यति बन जाएगा, वारिष्यति आदेश प्रत्यय लग जाएगा, ठीक है। वरिष्यति, वरिष्यतः, वरिष्यन्ति, वरिष्यसि, वरिष्यथः, वरिष्यथ, वरिष्यामि, वरिष्यावः, वरिष्यामः। बन गई बात। अब आ जाइएगा लोट में। लोट में तो सामान्य गुण हो जाएगा, वरतु, वर्तात, वर्ताद, वर्ताम, वरंतु, वार, वर्तात, वर्ताद, वरतम, वारत, वाराणि, हो जाएगा यहाँ तो ना, वाराणि, वाराब, वाराम। लंग लकार में जी अह्वरत, अह्वरताम, अह्वरन, अह्वरः, अह्वरतम, अह्वरत, अह्वरम, अह्वराव, अह्वराम, ठीक है। विधिलिंग में वरेत, वरेताम, वरेयु, वरेह, वरेतम, वरेत, वरेयम, वरेव, वरेम, ठीक है जी। ये हो गया जी। अब हमारा लोटा विधिलिंग में। अब आ जाइए आशीलिंग में। आशीलिंग में कुछ कार्य होता है। आशीलिंग में हमारी स्थिति क्या रहेगी, ये हुरी, हुरी और ये तिप का ता और ये यासुट का यास, पूर्वतेवी कित है ही, ठीक है, और आर धातुक भी है। यहाँ पर क्या कित होने, यहाँ पर गुण प्राप्त होता है, सार धातु का आर धातु का यो हो, तो किंगति चर से निषेध हो जाएगा क्योंकि कित है। अब उसका अपवाद कहते हैं 497 सूत्र है, गुणोर्ति संयोगाद्यो हो, 7वें अध्याय के 4थे पाद का ये 29वां सूत्र है, 29वां, ठीक है। ये सूत्र कहता है मित्रों, अर्थे संयोगादेर ऋदन्तस्य च गुणः स्यात् यकी यादौ यादावार्ध धातु के लिंगी च। अर्थे है, अर्थे का अर्थ है रि धातु, ठीक है, रि का रूप चला दिया है अर्थे है, रि धातु और संयोग आदि कोई और ह्रस्व ऋकारांत धातु, ठीक है। क्या है, संयोग आदि में जिसके ऐसी कोई ऋकारांत धातु दो प्रकार की ले ली, ठीक है। अब यहाँ पर ये मत उठाइएगा प्रश्न, ठीक है, कि यहाँ पर आप ये 2 बार देख रहे हैं इसको, तो बस इतना ही है। क्या रि धातु को और संयोग आदि कोई ऋकारांत धातु है तो उसको क्या है, यक के परे रहते, क्या है, यक प्रत्यय जो भाव और कर्म में होता है, सार धातु का यक, उस यक के प्रत्यय पर रहते गुण हो जाता है, अथवा कोई यकारादि आर धातु का प्रत्यय हो लिंग लकार का, ठीक है। तो इसलिए ये यकारादि है, तो यहाँ पर ये हमारी स्थिति क्या थी, हुरी और ये यास और ये ता था ऐसा। अब ये यकारादि है और आर धातु का है और लिंग लकार का है, इसलिए इसको गुण हो गया, ये संयोग आदि में हवा का, तो गुण होकर के ये बन गया हुआ र और ये सा वरियात, तो वरियात, वरियास्ताम, वरियासु, वरियाह, वरियास्तम, वरियास्त, वरियासम, वरियास्व, वरियास्म, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया। अब है हमारा ये वाला, ये कुछ विशेष नहीं है, ये अट का आ है और ये हुरी धातु है और ये सिच का सा आ गया और ये ईट का ई आ गया और ये तिप का ता आ गया। ये अनिट धातु ऐसी एकाच उपदेश से ईट का निषेध हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, सिची वृद्धि परस्मय पदेशु से वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, वार, बस और कुछ नहीं है। क्या बन जाएगा, ये वार, ये वार बन जाएगा।
तो ये बन जाएगा अह्वार शीत, अह्वार शीत। आदेश प्रत्यय से ये रायण में आ गया तो आदेश प्रत्यय स को श हो गया, तो अह्वार शीत। आगे क्या बनेगा, आगे तो इसमें इट आ नहीं रहा इसलिए सिच का स रहेगा ही, तो अह्वार्ष्टाम एक लिख देता हूं मैं आपके लिए, ठीक है। क्या बनेगा, अह्वार्ष्टाम, ठीक है। रा और ये स को शा और ये इष्टुत्व हो जाएगा, तो अह्वार्ष्टाम, अह्वार्षुः, अह्वार्षिः, अह्वार्ष्टम, अह्वार्ष्ट, अह्वार्षम, अह्वार्षम, अह्वार्ष्व, अह्वार्ष्म, ठीक है। यहां पर श हलंत रहेगा। चलिएगा, ये हो गया। अब आगे है ये लिंग लकार सरल ही है, ठीक है। क्या है, इसमें धनो से इट आगम हो जाएगा, तो आह्वारिष्यत, आह्वारिष्यताम, आह्वारिष्यन, आह्वारिष्याः, आह्वारिष्यतम, आह्वारिष्यत, आह्वारिष्यम, आह्वारिष्याव, आह्वारिष्याम। नई अपार लगा दी मैंने आपकी, ठीक है। इस धातु के पूरे रूप लिखिए दोनों के, नोटबुक पर लिखिएगा तब आपका अभ्यास होगा। ध्यान देंगे, ऐसे मैंने पढ़ा दिया छुट्टी, उससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। चलिएगा, तो ये हो गया। अब अगली कक्षा में पढ़ाएंगे हम आपको 19वीं धातु हमारी होगी श्रुश्रवणे, सुननार्थ में, शृणोति, श्रवणम करोति। चलिएगा मित्रों, ठीक है। अपने मित्रगणों को अवश्य शेयर करते रहिएगा इस कोर्स को, ये बहुत उपयोगी कोर्स हम आप सभी के लिए तैयार कर रहे हैं। सर्वेभ्यो नमः।